अरे बाप रे बाप, अरे आप तो सचमुच कोलकाता से इस गांव में वापस आ गए। क्या बात है, क्या बात है। इतने सालों बाद आपको अपने वतन की मिट्टी की याद आई। वैसे वहाँ कैसे थे आप? हमारी याद आते थे कि नहीं आते थे? अरे भाई, तुम लोगों को भूल सकता हूँ क्या? देखो, बात ऐसी है कि शहर ने मुझे सिर्फ अकेलापन दिया है, इसके अलावा वहाँ कभी शांति नहीं मिली। इसीलिए जिंदगी के आखिरी दिन अपनी इस मातृभूमि में बिताने के लिए मैं चला आया। लेकिन आपका घर तो बहुत पुराना हो गया है, दीवारें पूरी तरह से टूट चुकी हैं। आज रात इस टूटे हुए घर में आप रहेंगे कैसे भला, बताइए तो। अब देखो, ऐसा है कि किसी तरह से एक कोने में रात कट जाएगी। तू चिंता मत कर, कल से एक एक करके सब ठीक ठाक कर लूंगा मैं। ये लो, मेरे होते हुए किस बात की चिंता? अरे भाई, मैं तो अभी जिंदा हूँ ना। कल सुबह ही अपने बेटे को साथ लेकर आपका घर बनाने के लिए आ जाऊंगा। क्या दिक्कत की बात है? अच्छा, वाह भाई वाह, यानी कि तू अभी भी पहले की तरह ही अपनापन रखता है रे। दिल भर आया। लेकिन क्या तेरा बेटा आएगा? मेरा बेटा विप्लव बहुत काम का लड़का है। कल सूरज उगने से पहले ही हम आकर इस घर को एकदम नया कर देंगे, आप चिंता ना करिए। तब तो बहुत बढ़िया होगा। अरे कोलकाता में कोई किसी के बारे में इस तरह से कभी नहीं सोचता निखिल। ये गांव ही है जहां अपनापन बचा है। अच्छा चलिए, अब आप थोड़ा आराम कीजिए उस तरफ बरामदे में। मैं तब तक घर जाता हूँ, कल सुबह आकर सब ठीक कर दूंगा, है ना? अरे रे 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 काका, एकदम बढ़िया गर्मा गर्म कड़क कुल्हड़ वाली चाय, थोड़ा सा भुना हुआ चिवड़ा दे दीजिए। दिन भर नए दादाजी के घर के मरम्मत करके हाथ पैर एकदम टूट गए हैं, बाप रे बाप। मैंने सुना है कि आज तुम दोनों बाप बेटे ने मिलकर हरेन धा का घर बिल्कुल सुंदर सा सजा दिया है। ओ भाई, अब वो तो बहुत सालों बाद इस गांव में वापस लौटे हैं। घर की हालत तो खराब थी ही। हाँ काका, दादाजी बहुत शानदार इंसान है। पता है, दिन भर हमें कोलकाता की कितनी कहानियां सुनाते रहे। इस दुनिया में सही बताओ उनका कोई है नहीं। अब इस बड़े से घर में एकदम बेचारे अकेले रहते हैं। घर तो अच्छा हो गया, लेकिन अच्छा घर किस काम का जब परिवार ना हो। सुना है कोलकाता में उनके पास बहुत पैसा है, फिर भी वो इस पिछड़े गांव में क्यों आए? बताओ भला। शहर के लोगों को तो गांव का ये कीचड़ पानी एकदम पसंद नहीं आता, फिर काहे आए? काहे आए, क्यों आए? तो बात यह है काका कि दादाजी ने कहा कि अपनी मिट्टी का खिंचाव ही असली होता है, वहीं असली शांति छिपी होती है। पैसे से कभी मन की सच्ची खुशी नहीं खरीदी जा सकती काका। उन्होंने बिल्कुल सच कहा बेटा। उम्र होने पर सब अपने घर की तरफ ही लौट आते हैं। अब बेटा तू चाय खत्म कर, हरेंद्र निश्चित रूप से यहाँ बातचीत करने आएंगे। दादाजी आज रात नहीं आएंगे। उन्होंने कहा है कि उनका शरीर थोड़ा कमजोर लग रहा है। उन्होंने मुझे कल उनके घर के पास वाले गंदे तालाब को साफ करने के लिए कहा है। अरे वो गंदा तालाब तो सालों से वैसा का वैसा ही पड़ा है। क्या वहाँ पे वो नए सिरे से मछली पालन करने की सोच रहे हैं क्या? अरे काका, दादाजी ने कहा कि वहाँ टाकी मछली का पालन करने से बहुत अच्छा होगा। मैंने भी उन्हें मदद करने का वादा कर दिया, बस। हाँ, तब तो बहुत अच्छी बात है। राधिका, तू हर रोज इस दोपहर में बगीचे में अकेली क्यों आती है? तेरा बगीचे में आना तेरे पिताजी को बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ, बगीचे के इन फूलों से माला बनाऊंगी, इसलिए रोज तोड़ने आती हूँ। यहाँ आने पर मन न जाने क्यों एकदम शांत हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है। देखो माँ, कितने सुंदर फूल खिले हैं। मैं सब समझती हूँ रे बेटी, तू किसे देखने के लिए हर रोज यहाँ आती है। उस मजदूर बस्ती के विप्लव लड़के को मैंने उस दिन देखा था। विप्लव तो बहुत अच्छा और सभ्य लड़का है। वो तो कभी किसी गलत इरादे से हमारे घर की तरफ नहीं आता। तेरे पिताजी जाति कुल देखते हैं, मुझे ये जाति कुल देखना पसंद नहीं।
मेरे लिए सभी इंसान बराबर हैं। इंसान की पहचान उसकी इंसानियत से होती है। माँ, आप पिताजी के बारे में गलत सोच रही हैं। मेरे पिताजी एक महान इंसान हैं। वो कभी जाति कुल देख ही नहीं सकते। मेरी खुशी के लिए पिताजी सब कुछ कर सकते हैं। विप्लव सिर्फ गरीब है, लेकिन वो अपनी मेहनत पर भरोसा करता है। वो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, अपनी किस्मत खुद बनाता है। ऐसा मेहनती लड़का आजकल के जमाने में देखने को नहीं मिलता। मैं समझ गई। अब मेरे साथ चल। तू आज मुझे खाना बनाने में मदद करेगी। आज बहुत कुछ पकने वाला है। चलिए चलिए, लेकिन आपको एक बात बताती हूँ। मुझे इस गांव की मिट्टी और लोग हमेशा बहुत अपने लगते हैं। अपने मन की बात अभी मन में ही रख, बाहर मत बताना। चल, बहुत दोपहर हो चुकी है। अरे मालती, देख रही हो आज सुबह से कैसे बारिश हो रही है। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ दिनों का सूखा खत्म होकर अब लगातार बस बारिश बारिश और बारिश शुरू हो गई है। भारी बारिश। हाँ बाबूजी, लेकिन इस बारिश में आपके घर के चारों तरफ का गड्ढा पानी से भर जाएगा। तब उस ठहरे हुए पानी में मच्छरों का आतंक बहुत बढ़ जाएगा। मैंने और विप्लव ने मिलकर उस गड्ढे यानी कि छोटे से तालाब को लेकर एक बहुत बढ़िया योजना बनाई है। देखो, बात ऐसी है कि हम वहाँ बारिश के नए पानी में टाकी मछली के बच्चे छोड़ेंगे। आप इस सड़े हुए गड्ढे में मछली पालन करेंगे, उससे क्या होगा? गांव के लोग तो अब उस गंदे पानी की मछली बिल्कुल खाना ही नहीं चाहेंगे। तू देखना मालती, नए पानी से वो गड्ढा कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगा और मैं इस मछली को बाजार में बेचकर पैसे नहीं कमाना चाहता। तो क्या आप उन्हें ऐसे ही सबको मुफ्त में बांट देंगे? इतनी मेहनत करके मछली पालने के बाद कोई फायदा ना हो तो ये कैसा लगेगा? फायदा? अरे भाई, फायदे के लिए तो पूरी जिंदगी लगा दी। शहर में सिर्फ पैसे के पीछे ही भागता रहा। अब मन की खुशी के लिए 70% मछलियां गरीबों में दान कर दूंगा। हाँ। और बाकी 30% मछलियों का फिर आप क्या करेंगे बाबूजी? क्या उन्हें अपने खाने के लिए रख लेंगे? अरे ना रे, ना 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 ना। उन मछलियों से तू सुंदर कटलेट और अचार बनाना, फिर बाजार में जाकर बेचना और जो भी मिलेगा उससे विप्लव के लिए कोई रोजगार का इंतजाम करूंगा। तब तो ये बहुत ही अच्छा होगा। आपका ये नेक इरादा मुझे बहुत पसंद आया। अरे राधिका, तुम इतनी बारिश में भीगते हुए यहाँ क्यों आई हो? जमींदार बाबू को पता चला ना तो फिर चिंता में पड़ जाएंगे। मैं तुम्हें बहुत खुशी की बात बताने आई हूँ विप्लव। माँ तुम्हारे बारे में पिताजी से बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही थी। पिताजी ने वो सुनकर तुम्हारी तारीफ करना शुरू कर दिया। क्या? जमींदार बाबू मेरी तारीफ कर रहे थे? धत, पगली कहेंगी। मैं एक साधारण मिस्त्री का बेटा हूँ। अरे वो बड़े दिल के इंसान है, शायद इसीलिए तारीफ कर दी होगी। कोई तारीफ का मतलब थोड़ी है कि एकदम मतलब मन से कर दिया हो। ऐसे कर देते हैं वो लोग। पिताजी कभी इंसान को छोटा बड़ा सोचकर नहीं देखते। उन्होंने कहा कि इस गांव में तुम्हारे जैसे मेहनती और ईमानदार लड़के बहुत कम हैं। पिताजी चाहते हैं कि तुम हरेन दादाजी के साथ इस मछली पालन का काम मन लगाकर करो। वो खुद इस काम में तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। वाह, जमींदार बाबू के इस हौसले ने मेरी हिम्मत बढ़ा दी राधिका। हरेन दादाजी के साथ मिलकर आज ही इस तालाब में टाकी मछली छोड़ रहा हूँ। दादाजी ने कहा है कि ये मछली हमारी किस्मत पूरी तरह से बदल देगी, देखना तुम। पिताजी भी बिल्कुल यही कहते हैं। मेहनत और ईमानदारी हो तो इंसान की किस्मत बदलेगी ही। पिताजी तुम्हें बहुत स्नेह करते हैं विप्लव। उनकी बातों के अनुसार और हरेन दादाजी के आशीर्वाद से हम जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे। हाँ, मैं इस मछली के व्यापार के पीछे दिन रात एक करके मेहनत करूंगा। जमींदार बाबू के भरोसे का सम्मान मुझे रखना ही होगा, और क्या। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। पिताजी भी तुम्हारी इस जिद को पसंद करते हैं। अब मैं चलती हूँ, घर पर सब लोग मुझे ढूंढने लगेंगे। और सुनो, हरेन दादाजी के जरिए हमारे रिश्ते की बात पिताजी तक पहुँचानी होगी।
हाँ वो तो हो ही जाएगा। अरे तुम सुनो, तुम बढ़िया मस्त संभल के जाओ, मन में हौसला रखो, हमारे सुंदर भविष्य का सपना एक दिन जरूर सच होगा, है ना? हाँ जाओ 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 जाओ। अरे हरेन चाचा, आइए 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 आइए, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे इस उम्र में शरीर कितना ठीक रहेगा रे भैरव, लेकिन मन की शांति है। मन में मतलब कोई दिक्कत नहीं। इतने सालों बाद अपने इस मिट्टी की खींच से वापस आकर जो शांति मिली है ना, वो कोलकाता की उन 4 दीवारों में नहीं थी। तुम्हारे घर के सब लोग ठीक ठाक तो है ना? बहू राधिका कैसी है? बस आपके आशीर्वाद से ठीक है। बैठिए, यहाँ बैठिए। तो आज अचानक किसी खास वजह से आना हुआ? हाँ भैरव, एक जरूरी काम से आया हूँ, लेकिन ये बात मतलब अब मैं क्या कहूँ, लेकिन ये बात कहने की जरूरत की नहीं, मतलब एक पवित्र कर्तव्य है। अब देखो, मैं गांव के मजदूर टोले के उस विप्लव लड़के के बारे में कुछ बात करने आया हूँ। ओ विप्लव, अरे वही लड़का जिसने आपका घर ठीक करके दिया था, और मैंने सुना कि आप और वो मिलकर पुराने गंदे तालाब में टाकी मछली पालन शुरू कर रहे हैं? बिल्कुल सही पकड़े हो भैरव। वो लड़का गरीब घर का हो सकता है, लेकिन उसके मन के अंदर जो जिद, ईमानदारी और मेहनत करने की क्षमता है ना, वो आजकल के अमीर घरों के लड़कों में भी देखने को नहीं मिलती है। वो दिन रात एक करके मेहनत कर रहा है। वो सिर्फ कामयाब नहीं होना चाहता, अपनी किस्मत खुद बनाना चाहता है वो। देखिए, गांव के तो बहुत सारे लोग उसकी तारीफ करते हैं। आलसी अमीर की तुलना में ऐसा आत्मविश्वासी लड़का तो समाज की संपत्ति है। हाँ अब भैरव, अरे देखो, तुम तो जाति, कुल या पैसे का घमंड नहीं करते, इंसान की इंसानियत का सम्मान करते हो। इसीलिए आज एक बड़ा हक लेकर आया हूँ। तुम्हारी इकलौती बेटी राधिका के साथ विप्लव का एक सुंदर और पवित्र रिश्ता बन गया है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मंजूरी दे दो। अब देखो भाई, सुनो मेरी बात, विप्लव को अपने घर का दामाद बना लो। वो सफल होने की पूरी कोशिश कर रहा है, और तुम्हारे जैसा मार्गदर्शक मिल जाए तो वो जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। हाँ, अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का तो अच्छा है, लेकिन अपनी बेटी की शादी उससे कैसे कर दूंगा, ये मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। मेरी इकलौती बेटी है, उसकी खुशी के बारे में भी तो सोचना होगा। विप्लव के साथ शादी होने पर वो खुश रहेगी ना? अरे तुम मुझ पर थोड़ा भरोसा रख सकते हो भाई। विप्लव तुम्हारी बेटी के लायक योग्य वर साबित होगा। तुम खुद उस पर गर्व करोगे, देखना। ठीक है, जब आप खुद उसकी जिम्मेदारी लेकर आए हैं तब मुझे और कोई शक नहीं है। लेकिन मेरी एक शर्त है काका, उसे इस टाकी मछली के पालन को सफल करके अपनी योग्यता साबित करनी होगी। हाँ भाई, ये तो जरूरी है ना। अगर वो ये कर पाया तो मैं खुद खड़े होकर अपनी राधिका का हाथ उसके हाथ में सौंप दूंगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। मैं जानता था भैरव, तुम सिर्फ धन के नहीं, मन के भी असली जमींदार हो। मुझे पूरा विश्वास है विप्लव तुम्हारे इस भरोसे का सम्मान जरूर रखेगा। जरूर रखेगा। अरे हरेन बा, आज दोपहर को मैंने एक चीज देखी है उस मैदान के किनारे। हमारा विप्लव लड़का चौधरी साहब की बेटी के साथ बात कर रहा था। मैं जानता हूँ रे, सब जानता हूँ भवेन। कल भैरव साहब को मैंने बताया, उनके बीच एक पवित्र प्यार का रिश्ता बन गया है, और भैरव ने उसे बहुत सकारात्मक तरीके से लिया है। अरे क्या बात है, सच में? वाह, भैरव जमींदार साहब इतने बड़े जमींदार होकर भी कोई घमंड नहीं दिखाए। वाह भाई, मैंने तो सोचा था कि वो शायद गुस्सा करेंगे, अरे मारा पीटी हो जाएगी। भैरव और बाकी के जमींदारों की तरह नहीं है भवेन। वो दिल से एक सच्चे इंसान है। वो अपनी बेटी के लिए ऐसा जीवन साथी चाहते हैं जो अपनी मेहनत से किस्मत बनाना जानता हो। आलसी अमीरों की तरह बाप के पैसों पर उड़ने वाला ना हो, ऐसा चाहिए उनको दामाद।
आपने बिल्कुल सही कहा हरेंद्र। भैरव बाबू तो खुद गांव के कितने गरीब लड़कों को अपने पैरों पर खड़ा कर चुके हैं। बिल्कुल सही। भैरव ने मुझसे कहा, हरेंद्र, विप्लव अगर इस गंदे तालाब की टाकी मछली का पालन सफल कर लेता है तो मैं खुद आगे बढ़कर राधिका के साथ उसकी शादी करवा दूंगा। वाह, आपकी और जमींदार बाबू की ये मिली जुली सोच तो विप्लव की जिंदगी ही बदल देगी। मैं हमेशा आप लोगों के इस नेक काम में साथ हूँ। अच्छा, ये बात बिल्कुल याद रखिएगा, मैं हूँ साथ में, ठीक है? हाँ विप्लव, आज हमारे सपनों का पहला दिन है बेटा। नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। इस बाल्टी की मछलियों को अब तू मुस्कुराते हुए इस साफ पानी में छोड़ दे। अरे चल बेटा चल। दादाजी, मेरे मन के अंदर न जाने क्यों सुबह से एक खुशी और डर दोनों ही लग रहा है। क्या मैं आपके और जमींदार बाबू के इस भरोसे का सम्मान ठीक से कर पाऊंगा ना? अरे मन का सारा डर दूर कर दे विप्लव। अरे बेटा, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ ना। और भैरव चौधरी साहब भी तुझ पर पूरी नजर रखे हुए हैं ताकि तुझे एक बड़ा व्यापारी बना सकें। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा दादाजी, एक बात पूछूं आपसे, क्या जमींदार बाबू से सचमुच आपने मेरे इस काम को लेकर कुछ कहा है क्या? अरे मैंने सब कुछ बता दिया है पगले। तू और राधिका जो एक दूसरे को पसंद करते हो वो भी बता दिया। अरे इसमें उनकी पूरी मंजूरी है, तू चिंता ना कर। अरे 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 मैंने तो सोचा भी नहीं था दादाजी, चौधरी साहब इतने बड़े दिल के इंसान हैं। वो असली जमींदार है रे, सिर्फ पैसे के नहीं, मन के जमींदार। तू बस इस मछली की देखभाल कर, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। बाकी सारी जिम्मेदारी तो भैरव ने खुद आपस में बांट ली है। हरेन बाबू के उस तालाब की टाकी मछलियां काफी बड़ी हो गई हैं। मेरे बेटे ने दिन रात एक करके इन दिनों उस मछली की देखभाल की है। हाँ रे निखिल, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या जानते हो? जमींदार भैरव बाबू हर रोज दोपहर के बाद खुद आकर विप्लव को मछली पालने के सुझाव देकर जाते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि हरेंद्र ने फैसला किया है कि सारी मछलियां गांव के गरीबों को दान कर देंगे। अब बताओ भला, इतनी मेहनत करने के बाद 1 रुपया भी अगर घर नहीं आएगा तो कैसा लगेगा? अरे भैया, 70% मछलियां अनाथ आश्रम और गरीबों में बांट दी जाएंगी और बाकी की 30% मछलियों से मालती जो स्वादिष्ट कटलेट बना रही है ना, उन्हें शहर के बड़े बाजारों में बेचने का इंतजाम किया जाएगा। हाँ, मालती लड़की बहुत अच्छा खाना बना लेती है, लेकिन कटलेट बेचकर क्या एक लड़के का भविष्य बन सकता है? मैं देखो भाई, मुझे नहीं पता। हरेन बाबू इस कटलेट की मदद से एक बड़ा फूड स्टॉल बनवा कर देने की योजना बना रहे हैं विप्लव के लिए। वो विप्लव को मेहनती देखना चाहते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। उनके जैसा इंसान दूसरा नहीं हो सकता। चल, हम उस तालाब की तरफ चलते हैं, देखते हैं उन्होंने कैसी मछली पाली है। सचमुच गांव के लोगों का कोई फायदा होगा कि नहीं होगा। चलो। राधिका, तेरे पिताजी आज सुबह से ही बहुत खुश हैं। उन्होंने शहर की उस नामी कटलेट और अचार की कंपनी के मालिक को आज हमारे गांव बुलाया है। क्यों माँ, क्या पिताजी मालती दीदी के बनाए हुए कटलेट उन्हें दिखाना चाहते हैं? हाँ रे बेटी, तेरे पिताजी कह रहे थे कि विप्लव और मालती ने जो टाकी मछली का कटलेट बनाया है उसका स्वाद लाजवाब है। पिताजी चाहते हैं कि शहर की बड़ी कंपनी में इस कटलेट की सप्लाई का समझौता आज ही हो जाए। पिताजी विप्लव के लिए इतना कुछ करेंगे, मैंने सोचा भी नहीं था। वो विप्लव की मेहनत को इतना बड़ा सम्मान दे रहे हैं। तेरे पिताजी हमेशा कहते हैं, जो लड़का अपनी मेहनत पर भरोसा करता है
अपनी किस्मत खुद बनाता है वही असली हीरो है। आज विप्लव को वो अपने बेटे की तरह ही बड़ा बनाना चाहते हैं। आज विप्लव अपनी मछली का एक बड़ा हिस्सा अनाथ आश्रम में दान करने जा रहा है। हरेन दादाजी जाएंगे, पिताजी भी शायद वहां जा सकते हैं। हरेन बाबू और तेरे पिताजी की ये जोड़ी आज पूरे गांव की सूरत बदल रही है। मुझे बहुत खुशी हो रही है माँ। हरेन दादाजी के गांव में आने के बाद से सब कुछ बदल गया है। बिल्कुल ठीक कहा तूने। निखिल, बाल्टियों को सब ठीक ठाक करके कतार में जल्दी से सजा कर रखो। हमारे भैरव बाबू भी गाड़ी से उतर कर आ रहे हैं, जल्दी करो। हाँ, चौधरी साहब तो खुद बच्चों के लिए बड़े बड़े बर्तनों में मिठाइयाँ लेकर आए हैं। अरे हरेन चाचा, सब इंतजाम ठीक है ना? निखिल बाबू, आपके बेटे विप्लव ने तो आज कमाल कर दिया, एकदम जबरदस्त। इतना सुंदर आयोजन, वाह। हुजूर, आपके दया और आशीर्वाद से ये सब मुमकिन हो पाया है। अरे नहीं 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 निखिल बाबू, इसमें मेरी कोई दया नहीं है। सब कुछ विप्लव की अपनी मेहनत और हरेन चाचा की कोशिश है। हरेन चाचा गांव नहीं आते तो कुछ भी नहीं होता। आज इस अनाथ आश्रम में बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान देख रहा हूँ, इससे बड़ी खुशी और किसी चीज में नहीं है। भैरव, तुमने आज आकर इस कार्यक्रम का बड़ा गौरव बढ़ा दिया है। अरे चाचा, मैं भी आप लोगों के साथ काम करना शुरू कर देता हूँ, ये बढ़िया रहेगा है? मालती दीदी, इस सामने वाली कतार के छोटे छोटे बच्चों को दो दो कटलेट ज्यादा करके दो ना। जमींदार बाबू खुद उस तरफ मिठाई बांट रहे हैं। बच्चों के लिए आज बहुत खुशी का दिन है। हाँ विप्लव, मैं सब ठीक से दे रही हूँ। वो देखो, चौधरी साहब मुस्कुराते हुए हमारी तरफ ही बढ़ रहे हैं। अरे विप्लव, तुम्हारे परोसने का तरीका और मालती के हाथ के खाने का स्वाद, दोनों ने आज गांव के लोगों का दिल जीत लिया। बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम लोग। बहुत अच्छे। चौधरी साहब, आपके दिए हुए हौसले और सलाह के बिना मैं इस गंदे तालाब को कभी साफ करके मछली पालन कर भी नहीं पाता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अपनी मेहनत पर जिसका भरोसा होता है ना विप्लव, ईश्वर उसे रास्ता दिखाते हैं। तुमने आज साबित कर दिया कि अगर इरादा नेक हो तो एक छोटे से गंदे तालाब से समाज सेवा और व्यापार दोनों ही किया जा सकता है। सुनो, आज शाम को तुम और तुम्हारे पिता मेरे घर आना। हरेंदा भी रहेंगे, एक जरूरी बात करनी है, ठीक है? विप्लव, चौधरी साहब ने तुझे अपना मान लिया है रे। तेरा सारा डर अब दूर हो गया। हाँ दीदी, दादाजी और जमींदार बाबू को देखकर मेरा सीना आज गर्व से चौड़ा हो रहा है। अरे हरेंदा, आज जमींदार भैरव चौधरी साहब ने जो किया उसे इस गांव के लोग हमेशा याद रखेंगे। माने कितने बड़े जमींदार होकर भी खुद खड़े होकर गरीबों की सेवा की। वाह भाई वाह, वाह वाह वाह। भैरव ने आज मुझसे कहा, हरेन चाचा, विप्लव जैसा हीरा, विनम्र और मेहनती लड़का मुझे पूरे इलाके में ढूंढने से नहीं मिलेगा। मेरी राधिका के लिए वही सबसे अच्छा दूल्हा है। वाह, इसका मतलब क्या चौधरी साहब राधिका के साथ विप्लव की शादी मतलब पक्की आज रात को ही कर देंगे? पक्की है? हाँ भावेन, आज रात को अपने घर पर हमें बुलाया है। अब वहीं पर शादी का दिन और समय तय होगा। अरे वाह, तो बस इस खुशी में आज रात को अपनी चाय की दुकान पर सबको मुफ्त में मिठाइयाँ खिलाऊंगा मैं। जमींदार बाबू और आपके जैसे लोग इस गांव में हैं, इसीलिए ये गांव आज स्वर्ग जैसा सुंदर लग रहा है। अपर्णा और राधिका, सब मिठाइयाँ और खाने की थालियाँ सजा कर रखो। हरेंदा और हमारे दामाद विप्लव अभी आते ही होंगे, है ना? ठीक है, ठीक से देखो। तुम्हारी खुशी देखकर मेरा मन भी भर आ रहा है। तुमने सचमुच आज एक महान काम किया है। अरे मैं तो सिर्फ एक पिता का फर्ज निभा रहा हूँ।
राधिका मेरी इकलौती बेटी है, उसकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। और विप्लव जैसा ईमानदार और मेहनती लड़का मेरा घर रोशन करने आएगा, ये तो मेरा सौभाग्य है। पिताजी, आप सचमुच सबसे अच्छे हैं। आपने इंसान की असली पहचान उसके काम और इंसानियत में ढूंढी है। हाँ बेटी, आलसी अमीर की तुलना में मेहनती इंसान इस संसार में बहुत ज्यादा कीमती होता है। हरेंदा और विप्लव के इस मछली पालन ने आज पूरे गांव के युवाओं को एक नया रास्ता दिखाया है। मैं विप्लव के इस व्यापार को और बड़ा बनाऊंगा। हमारे मुख्य दरवाजे के सामने हरेन बाबू, निखिल बाबू और विप्लव आ गए हैं। आइए 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 हरेंदा, निखिल बाबू अंदर आइए अंदर आइए। राधिका, आरती की थाली लेकर आ। आज से हमारी एक नई जिंदगी की सुंदर कहानी शुरू हुई। मेहनत और ईमानदारी की जीत हमेशा इसी तरह हो। राधिका, जरा सुनो तो, ये देखो, आज शहर की उस बड़ी फूड चेन के मालिक ने हमारे मछली के कटलेट और अचार के नए ऑर्डर के एडवांस पैसे भेज दिए हैं। और ये लो, तुम्हारे लिए बाजार से नए डिजाइन की एक जोड़ी कंगन और चूड़ियां लेकर आए हो, देखो। तुम भी ना कमाल करते हो। काम के बीच भी ये सब तोहफे लाने की बात तुम्हें याद रहती है। लेकिन तुम्हारे लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। आज दोपहर को पिताजी और हरेन दादाजी आए थे। पिताजी ने कहा कि हमारी इस मत्स्य परियोजना के कटलेट अब जिले से बाहर कोलकाता भेजने का सारा इंतजाम उन्होंने पक्का कर दिया है। सचमुच राधिका, आज कभी कभी पुराने दिनों की बात सोचता हूँ तो खुद को यकीन ही नहीं होता है। एक समय में एक साधारण सा मजदूर का बेटा था और आज तुम्हारे जैसी लक्ष्मी लड़की मेरे घर पे है। तुम गलत कह रहे हो विप्लव। ये सिर्फ मछली की वजह से नहीं है, ये तुम्हारी ईमानदारी और दिन रात एक करने वाली कड़ी मेहनत का नतीजा है। हाँ राधिका, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हम अपनी इस ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ेंगे। परसों ही तो फिर से अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए हमारे मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा लेकर जाना है। बिल्कुल सही। हमारे व्यापार की तरक्की चाहे कितनी भी हो, गरीबों की सेवा और दादाजी के वही आदर्श ही हमारे इस सुखी संसार की असली बुनियाद होंगे। चलो अब अंदर चलो, मालती दीदी ने चाय बनाने रखी है। तुम लोग तो मुझे बिल्कुल भूल ही गए लगता है। दादाजी, अभी कुछ देर पहले आपकी ही बातें कर रहे थे। आपको कैसे भूल सकते हैं, बताइए भला। आप ही तो हमारे सब कुछ हैं, आपके बिना हम कैसे। एक खुशखबरी देता हूँ, गांव के लोग अब पहले जैसे नहीं रहे। सब काम करते हैं, काफी तरक्की हुई है। सब आपकी वजह से हुआ है। चलिए दादाजी, हमारे साथ चाय पीजिए। चलो ठीक है, चलो चलो।